हेलो एवरीवन। शिवानी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं, जिसका आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, हम उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास एक सेब है, यदि हम इसको आधा काटना चाहते हैं, जो कि मान लीजिए हमारे पास एक आधा सेब इस प्रकार का है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे कि सेब पूरा है तो हम इसको आधे में 1/2 करके लिख सकते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक पिज़्ज़ा है जिसके 4 टुकड़े हैं और आपने 3 टुकड़े खा लिए, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे कि हमारे पास 4 पिज़्ज़ा के टुकड़े थे और हमने उसमें से 3 खा लिए, तो हमारे पास 3/4 पिज़्ज़ा के टुकड़े बचे हैं। यानी जब आप किसी संख्या को भिन्न के रूप में लिखते हैं, यानी कि जब आप किसी संख्या को भिन्न के रूप में लिखते हैं तो वहीं इससे परिमेय संख्याओं की शुरुआत होती है। जैसे 1/2, 3/4, 4/5, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो हम परिमेय संख्या की परिभाषा से कह सकते हैं कि ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे कि -2/3, यहाँ -2 हमारा P है और 3 Q है। P यानी कि हमारा अंश है और Q यानी कि हमारा हर है। 6/7, जहाँ पे 6 हमारा अंश है और 7 हमारा हर है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि हमारा जो Q है, यानी कि हम एग्जाम्पल से ले सकते हैं। जैसे हमारे पास 3/6 है, तो जो हम इसको P/Q के रूप में लिखते हैं, तो जो हमारा Q है 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हम 3/0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम 3/0 लिखी जाती है। परिभाषा में हमने एक बात और पढ़ी कि ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, अर्थात P और Q हमारा पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो माइनस में भी लिखी जा सकती हैं, प्लस में भी लिखी जा सकती हैं, वो हमारी पूर्णांक संख्या होती है। जैसे कि -2, -3, +5, +4, ये हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो यदि हम इन पूर्णांकों संख्याओं को बट्टे में लिख दें तो वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो चलिए कुछ उदाहरणों की मदद से परिमेय संख्याओं को और जानते हैं। जैसे हमारे पास 4 है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 है हमारे पास, 3 को हम 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्याएं हैं। क्या 0 को हम परिमेय संख्याएं कहेंगे? तो जी हाँ, 0 को हम परिमेय संख्याएं कहेंगे, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। ऐसे ही क्या हम 9/0 को परिमेय संख्या कहेंगे? तो नहीं, 9/0 को हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जब हम 9 को 0 से भाग देते हैं, जब हम 0 को 9 से भाग देते हैं तो ये हमारा अनडिफाइन होता है। क्या होता है? हमारा अनडिफाइन होता है, यानी कि परिभाषित नहीं होता है, इसलिए 9/0 को हम परिभाषित नहीं कहेंगे। यानी कि हम सिंपली समझें तो जिसके बट्टे में 0 आए, वो ये वाली 3 हो, कुछ भी हो, बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या हमारी नहीं होगी। तो हमने आज आसान भाषा में परिमेय संख्या को समझा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।